दादरा नगर हवेली सिलवासा स्थित आदिवासी भवन में हो रही धांधली को रोकने और दादरा नगर हवेली के आदिवासियों के हितों में प्रशासन काम करेगा। जनजातीय कल्याण मामलों में गड़बड़ी का हवाला देते हुए रजिस्ट्रार ने आदिवासी विकास संगठन प्रबंध समिति को किया निलंबित। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत नियुक्त रजिस्ट्रार ने दादरा और नगर हवेली के आदिवासी विकास संगठन की प्रबंध समिति को निलंबित कर दिया और सोसाइटी के मामलों और प्रबंधन को व्यवस्थित करने के लिए खानवेल के मामलतदार भावेश पटेल को प्रशासक तथा राहुल भीमरा को सहायक के रूप में नियुक्त किया है। बता दें कि आदिवासियों को सामाजिक आर्थिक स्थिति, पर्यावरण और व्यवहार्यता में समान अवसर मिलने हेतु 1988 में इस प्रबंध समिति की स्थापना की गई थी। लगभग 10 से अधिक मुद्दों का हवाला देते हुए रजिस्ट्रार द्वारा यह फैसला लिया गया, जैसे कि आदिवासी भवन में गैर आदिवासियों को लीज पर जमीन आवंटन, अनाधिकृत निर्माण, आदिवासी भवन से लगी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, अज्ञात स्रोतों से दान प्राप्त कर बिना वसूली के गैर आदिवासियों को ऋण देना। ऑडिट में गड़बड़ी सहित बात साफ इशारा करती है कि कहीं न कहीं आदिवासी हितों के लिए मिले फंड में अनियमितता बरती गई है। आज तक आदिवासी भवन वाले सरकार को सालाना सिर्फ 40 रुपये किराया देते थे और वे लोग आदिवासी समाज के नाम पर लाखों रुपए बटोर रहे थे। यूटी प्रशासन दादरा नगर हवेली के आदिवासी गरीबों के सेवार्थी उत्थान के लिए आदिवासियों को मुफ्त विश्राम व भोजन प्रदान करने यूटी प्रशासन ने आदिवासी विकास संगठन सोसाइटी को प्लॉट नंबर 351 एडीएम 0.49 हेक्टेयर सरकारी जमीन को 40 रुपये प्रतिवर्ष की मामूली राशि पर पट्टे पर आवंटित किया था। आने वाले दिनों में प्रबंध समिति के गठन, उपविधि, लेखा प्रबंधन आदि पर प्रशासन द्वारा गौर किया जाएगा। साथ ही आदिवासी युवाओं, महिलाओं सहित जिले के अग्रणी आदिवासियों को सोसाइटी के मामलों का नेतृत्व करने और समाज में रहने वाली आदिवासी आबादी के कल्याण में योगदान देने के लिए सोसाइटी के उद्देश्यों का अक्षरश पालन करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। द वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कृणाल मेराई की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।